फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पीक इंग्लिश विद इंस्पायर एकेडमी। स्वागत है आपका नए और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। हमारे आज का वीडियो का जो टॉपिक है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्पीकिंग फॉर लर्निंग ग्रामर। नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज यूज शैल विल इन पैसिव वॉइस। अभी देखिए, इससे पहले हमने शैल विल के यूजेस देखे हैं, तो आज का जो यूज़ है वो एडवांस लेवल का यूज़ है कि हम शैल विल, आपको पता है कि फ्यूचर में अगर आपको बात करनी है तो आप सब्जेक्ट के बाद शैल विल का यूज़ करते हैं। तो शैल विल के ज़्यादा से ज़्यादा यूजेस है। तो इससे पहले हमने शैल विल यूज़ किया सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसके बाद शैल विल का यूज़ किया हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और अब हम शैल विल का यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस के लिए। ओके, मतलब सिंपल प्रेजेंट का जो सेंटेंस है उसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने शैल विल यूज़ किया शैल विल प्लस V1। इट मीन्स यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है। इसका यूज़ हमने किया सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस में, सिंपल प्रेजेंट में इसका यूज़ किया। उसके बाद हमने शैल विल प्लस V4 या फिर आप उसको VING भी बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ किया गया है आफ्टर शैल विल। तो ये कहाँ पे यूज़ हुआ है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज़ हुआ है। इट मीन्स फ्यूचर में जो एक्शन चल रही होंगी उसके लिए हमने शैल विल के बाद बी के बाद हमने V4 का यूज़ किया है। यहाँ पे आप बी भी ऐड कर सकते हैं। ओके, देन अभी हम जो सीखने जा रहे हैं वो है शैल विल के बाद आपको V3 का यूज़ करना है। इट मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अभी ये जो यूज़ है, मतलब इस यूज़ से जो सेंटेंस बनेंगे वो पैसिव वॉइस के सेंटेंस होंगे, और जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस है वो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होंगे सिंपल प्रेजेंट के। उसी सिंपल प्रेजेंट को हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ओके, तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि शैल विल के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज़ करना है। इसमें और भी चेंजेस है, चलिए उसको देखते हैं डिटेल में। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है आई विल फिनिश द जॉब टुमारो। मतलब मैं मेरा काम पूरा करूँगी। ओके, कल मैं मेरा काम पूरा करूँगी। अभी इस सेंटेंस को अगर आप देखेंगे तो विच इज़ बिलोंग्स टू सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, ये सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है कि जो हम एक्टिव वॉइस में भी उसको बोल सकते हैं। अभी इसको हमें क्या करना है? पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो एक्टिव वॉइस में इसका मीनिंग क्या है कि मैं कल मेरा काम पूरा करूँगी। ओके, कल मैं मेरा काम पूरा करूँगी। अभी पैसिव में आपको क्या बताना है? यहाँ पे आई, मतलब जो सब्जेक्ट है वो आई है, मैं हूँ। अभी यहाँ पे आपको जो ऑब्जेक्ट है आपको क्या करना है? जो ऑब्जेक्ट है वो एज अ सब्जेक्ट लेना है इन पैसिव वॉइस। मतलब मेरे द्वारा कल काम पूरा किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लेंगे द जॉब will be finished। The job will be finished किसके द्वारा? by me। इसको आप ऑप्शनल भी रख सकते हैं। The job will be finished by me कब? tomorrow। मतलब मेरे द्वारा वो काम पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पे द जॉब, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको एज अ सब्जेक्ट लिया है हमने पैसिव वॉइस के लिए। उसके बाद विल बी का यूज़ करना है एज अ हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद जैसे कि मैंने बताया पैसिव में आपको यूज़ करना है V3, या फिर आप उसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, और उसके बाद आपको एज अ सब्जेक्ट लेना है। ओके, सो आई विल फिनिश द जॉब टुमारो, और द जॉब विल बी फिनिश्ड बाय मी टुमारो। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी विल कम टुमारो। वो कल आएगी, पर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में। जो सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है या फिर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसको देखने के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट तो है पर उसको ऑब्जेक्ट नहीं है कुछ भी, तो यहाँ पे ये पैसिव में कन्वर्ट नहीं होने वाला है। ओके, तो चलिए देखते हैं उसका फॉर्मेशन। उसके ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल जब मैं लूँगी तो आपको उसको डिटेल में समझ में आ जाएगा। सो लेट्स टेक इट। यू कैन सी 2 फॉर्मेशन ऑन द बोर्ड। यहाँ पे 2 फॉर्मेशन है। फर्स्ट वाला है एक्टिव फॉर्म में और दूसरा है पैसिव
पैसिव फॉर्म में। सबसे पहले एक्टिव फॉर्म का जो फॉर्मेशन है उसको समझते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन शैल विल, देन V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये एक्टिव फॉर्म का जो फॉर्मेशन है उसको हम सिंपल फ्यूचर का फॉर्मेशन भी इसको बोल सकते हैं। अभी ये सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, तो हमें इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, शैल विल का ही यूज़ करना है, पर उसमें कुछ चेंजेस है, उसको समझते हैं। सो पैसिव वॉइस में सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट आता है ना एंडिंग में, उसको एज अ स्टार्टिंग में लेना है। ओके, तो पैसिव में हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, उसके बाद आपको शैल विल का यूज़ करना है, देन आपको यूज़ करना है बी, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, पैसिव में पास्ट पार्टिसिपल, इट मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है। एंड आफ्टर दैट जो सब्जेक्ट है वो आपको एंडिंग में लेना है पैसिव वॉइस में। फर्स्ट एग्जाम्पल इज दे विल टेल यू व्हेन द टाइम कम्स, मतलब वो तुम्हें बताएंगे जब टाइम आएगा। तो पैसिव में आपको बताना है यू विल बी टोल्ड व्हेन द टाइम कम्स, मतलब तुम्हें बताया जाएगा जब टाइम आएगा। ओके, फर्स्ट में सब्जेक्ट एक्शन करने वाला है, पैसिव में ऑब्जेक्ट एक्शन करेगा। ओके, मतलब किसी के द्वारा वो एक्शन होने वाली है या फिर की जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यू विल नेवर फॉरगेट दिस लेसन, मतलब तुम वो लेसन कभी नहीं भूल सकते। ओके, कभी नहीं भूलोगे। तो पैसिव में आएगा दिस लेसन विल बी नेवर फॉरगेटन बाय यू, मतलब तुमसे वो लेसन कभी भी भूला नहीं जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज शी विल एक्सेप्ट द ऑफर, वह ऑफर एक्सेप्ट करेगी। ओके, इसमें सब्जेक्ट वह है, मतलब शी है, तो उसके द्वारा ऑफर एक्सपेक्ट की जाएगी। तो यहाँ पे आएगा द ऑफर विल बी द ऑफर विल बी एक्सेप्टेड बाय हर, मतलब उसके द्वारा ऑफर ली जाएगी, एक्सेप्ट की जाएगी। उसमें सबसे पहले जो एक्शन करने वाली वो है, उसके बाद ऑफर, मतलब यहाँ पे जो पॉज है, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सब्जेक्ट को मिलता है, उसके बाद जो मेन आता है वो ऑब्जेक्ट आता है पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई विल प्रिपेयर द डिनर बिफोर यू कम, तुम आने के पहले मैं डिनर प्रिपेयर करूँगी। ओके, सो द डिनर विल बी प्रिपेयर्ड बिफोर यू कम, मतलब तुम्हें आने से पहले डिनर प्रिपेयर हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले मतलब एक्टिव में जो इम्पोर्टेंस दिया जाता है वो सब्जेक्ट को दिया जाता है, और पैसिव में ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, वर्क करने वाला ऑब्जेक्ट होता है। ओके, सो ये तो था शैल विल का एडवांस यूज इन पैसिव वॉइस। सो इसके और एग्जाम्पल हम लेंगे प्रैक्टिस सेशन में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।